हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आपको पता है दिवाली का सीजन चल रहा है, तो सबसे पहले आपके परिवार के लिए आपके लिए दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, जिसमें 9 काइंड्स हम लोगों ने स्टडी किए थे। पहले जो था कि पहले 9 काइंड्स नहीं हुआ करते थे, 8 काइंड्स होते थे, बट अब मॉडर्न ग्रामेटिस्ट ने एक काइंड जो है एक्सटेंड कर दिया है, डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर पहले एडजेक्टिव में इंक्लूडेड था, बट अब अलग हो गया है। इन 9 काइंड्स में से जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नाउन। तो नाउन के बारे में आज हमारी कंप्लीट डिटेल स्टडी होगी। एक्चुअली नाउन जो है ना, नाउन को कई स्टेप्स पे हम लोग स्टडी करते हैं। नाउन के काइंड्स अलग होते हैं, नाउन को एज अ जेंडर के फॉर्म में अलग स्टडी करते हैं, नाउन को केस की फॉर्म में अलग स्टडी करते हैं, एंड नाउन को नंबर की फॉर्म में अलग स्टडी करते हैं, और नाउन के अदर काइंड्स भी होते हैं। ठीक है, अभी इतनी सारी चीजें और नाउन, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन कंप्लीट दूर हो जाए। तो आज जो है ना, नाउन के बारे में कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं आपका, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज गो टू द चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखिए, नाउन जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाउन होता क्या है। नाउन है नेमिंग वर्ड्स। क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। जो भी हमारे सराउंडिंग्स में, जो भी हमारे चारों तरफ कुछ भी है ना, उसका एक पर्टिकुलर नेम है, इसका कोई ना कोई नेम है, तो वही तो नाउन है। अब यहाँ पर नाउन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। अब काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से काइंड्स हम स्टडी करते हैं नाउन के। अब कहीं तो आप स्टडी करोगे कि प्रॉपर नाउन भी होता है, कॉमन नाउन भी होता है। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे कि मैस्कुलाइन जेंडर, यानी कि वो भी तो नाउन ही होता है ना। बट यहाँ पर इन दिस वीडियो आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें ना, तो इसमें नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। कौन से काइंड्स होते हैं? 5 काउंट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसमें आपका प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन, फोर्थ है कलेक्टिव नाउन, एंड फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये हो गए नाउन के काइंड 5, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब पहले थोड़ा सा इन सब के बारे में जान लेते हैं कि ये सब होते क्या है नाउन। अब जैसा कि आपको पता है, नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अब इन नेमिंग वर्ड्स को भी 5 काइंड्स में डिस्क्राइब किया गया है। कैसे? प्रॉपर नाउन क्या होता है? अब प्रॉपर नाउन जो होता है ना, किसी भी थिंग का, किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लेस का एक पर्टिकुलर नेम होता है। ठीक है, पर्टिकुलर नेम, जैसे कि इमेजिन करो किसी सिटी का नाम ले लीजिए आप, दिल्ली। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक प्लेस है, एक सिटी है, लेकिन उसका पर्टिकुलर नेम क्या है? दिल्ली है। किसी पर्सन का नाम ले सकते हो आप, जैसे कि रानी है। तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर नेम है किसी भी चीज का। तो किसी भी चीज का, किसी भी थिंग का, पर्सन का, या प्लेस का, या फिर कहीं कहीं एनिमल का, अगर उसको कोई पर्टिकुलर नेम है तो वो है आपका प्रॉपर नाउन। क्लियर? बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या है? किसी भी चीज का, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, चाहे वो प्लेस हो, उसका एक कॉमन नेम क्या यूज कर रहे हैं। जैसे कि भाई बहुत सारे सिटीज है, शहर है, जयपुर है, दिल्ली है, भरतपुर है, धौलपुर है। ठीक है, तो ये क्या है? पर्टिकुलर नेम है। लेकिन इन सभी जो नेम है, धौलपुर है, जयपुर है, दिल्ली है, नोएडा है, इन सब का एक कॉमन नेम क्या होगा? सिटी। कॉमनली क्या कहेंगे हम इनसे? सिटी कहेंगे। ठीक है, तो कॉमन जो नेम यूज हो रहा है ना किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, वो कॉमन नेम है। अब हम बात करें, किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब बहुत सारे जो बच्चे बैठे हैं उन सबको एक पर्टिकुलर नेम है। ठीक है, अब पर्टिकुलर नेम है उन सबका, लेकिन कॉमनली हम सबको क्या बोलेंगे? उसमें गर्ल्स भी बैठी हुई हैं, बॉयज भी बैठे हुए हैं, बट कॉमनली क्या बोलेंगे हम उनको? स्टूडेंट। ठीक है,
क्लियर। बात करते मटेरियल नाउन की। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी चीज मटेरियल से बनी होती है। अब कोई चीज वुड से बनी हो सकती है, वुड है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन होते हैं। बात करें कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, एक जैसी चीजों का कलेक्शन होता है। अब एक जैसे पर्सन्स हो सकते हैं, एक जैसी थिंग्स हो सकती हैं, एक जैसे प्लेसेस हो सकते हैं, मतलब कोई भी चीज है बट वो एक जैसी है, सेम काइंड की है वो चीज। जैसे कि आप ले सकते हो आर्मी। अब आर्मी कहिए तो क्या होता है, आर्मी में क्या होता है, सोल्जर्स का ग्रुप होता है। सभी जो आर्मी के कैंडिडेट्स होंगे वो क्या सोल्जर्स होते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। ऐसे ही ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी में क्या होता है, जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो वहां पर एक कमिटी बैठी होती है जजेस की, ठीक है, जो डिसीजन को फाइनलाइज कराने में हेल्प करती है। तो ज्यूरी क्या होता है, ये ग्रुप होता है जजेस का, अ ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। तो किसी, अब इसमें क्या होगा, जो ग्रुप है ना ये, इसमें एक जैसे लोग ही तो सारे के सारे क्या है, जज हैं। ऐसे ही जो आर्मी है, इन सब में किसका ग्रुप है, सोल्जर्स का ग्रुप है, सभी सोल्जर्स हैं इसमें। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, कलेक्शन होता है चीजों का, बट वो सेम काइंड की चीजें होती है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। क्लियर। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो इसमें ऐसी चीजें होती हैं दैट वी कैन नॉट सी, दैट वी कैन नॉट टच, ओनली फील। इसमें वो चीजें होती हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, ठीक है। हम ओनली उनको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या थिंक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील और थिंक। जैसे मैंने कहा कि वो जो पर्सन है ना, जैसे रमेश एक काइंड पर्सन है, ठीक है, तो उसकी जो काइंडनेस है ना वो बड़ी अट्रैक्टिव है। अब रमेश की जो काइंडनेस है वो दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन जब हम उसको जानेंगे, पहचानेंगे उसके बिहेवियर को, तो हमें फील होगा कि रमेश जो ना बहुत ही काइंड पर्सन है। तो इमेजिन करें हम काइंडनेस, काइंडनेस जो है किसी पर्सन के अंदर, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हमें, वो हमें दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं कि हमारे फेस पे दिखाई दे रही हो, नहीं दिखाई नहीं देती, इसको हम ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, चाइल्डहुड है, ठीक है, तो एक स्टेज है। तो यहाँ पर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम ओनली फील कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। तो ये तो है आपका काइंड्स ऑफ नाउन में 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें मैंने आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ओके, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, नाउन के बारे में और स्टडी करेंगे अभी। अब देखिए, नाउन का जो अदर टाइप हम स्टडी करेंगे, यहां स्टडी करने जा रहे हैं जेंडर। एक्चुअली जेंडर जो है ना, ये भी नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। अब आप कहोगे जेंडर क्या होता है, जेंडर वो है, ये आपको डिनोट करता है कि ये मेल है या फीमेल है या फिर कुछ अदर है, ठीक है। तो जेंडर के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो है ये जेंडर है, ये मेल है या फीमेल है या फिर अदर कैटेगरी में आता है। ओके, तो ये भी एक नाउन का काइंड होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये 4 काइंड्स होते हैं इसमें भी, 1 2 3 and 4। अब फर्स्ट जो होता है वो होता है इसमें मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर। सेकंड होता है फेमिनाइन जेंडर। थर्ड होता है कॉमन जेंडर एंड फोर्थ होता है न्यूटर जेंडर, ठीक है। तो ये जो है वो जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि आपको पता है मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, मैस्कुलाइन में कोई भी वर्ड ये दिखाता है कि ये मेल है, क्या है, मेल है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि रमेश इज अ
गुड स्टूडेंट। तो रमेश जो है वो क्या है, मैस्कुलाइन है, मेल है, क्लियर पता चल रहा है ना। अगर इसकी जगह पर आपका प्रोनाउन होता तो ये भी मैस्कुलाइन जेंडर ही होता, क्लियर ना। एक्चुअली जेंडर के अंदर क्या होता है, कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो ये डिनोट करता है कि वो मेल है, फीमेल है, या कॉमन है या न्यूट्रल, क्लियर। बात करते फेमिनाइन की, सेम थिंग इसके अंदर है। ये क्या डिनोट करता है, ये बताता है कि ये जो जेंडर है, ये जो पर्सन है फीमेल है। अब वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे कि सीता। हमने पता लगाया कि सीता कौन है, एक फेमिनिन है, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर है। इससे डिनोट हो रहा है कि वो कौन है, शी है, क्लियर। कॉमन जेंडर, अब देखो कॉमन जेंडर क्या होता है, इसमें कॉमनली मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं। इसमें कॉमनली क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं इस कॉमन जेंडर के अंदर। कैसे, इसकी आपने देखा डॉक्टर, डॉक्टर। अब डॉक्टर जो है वो एक मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है, ओके। ये डॉक्टर जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ऐसे देखिए टीचर है, टीचर क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं, कॉमनली यूज हो रहा है मेल फीमेल के लिए। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर के अंदर क्या होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इसके अंदर, ना ही तो मेल है ना ही फीमेल है, तो नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएंगे। जैसे कि बुक्स है आपकी, बुक क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। बोर्ड है, बोर्ड क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, क्लियर। तो इस तरीके से आपका जेंडर वाला टॉपिक ये है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है मैंने और बहुत सिंपल तरीके से। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें चैनल को। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो है नाउन के बारे में। ओके, तो अभी हमने स्टडी किया काइंड्स ऑफ नाउन इन जेंडर नाउन की फॉर्म में। अब हम स्टडी करेंगे नाउन इन केसेस। नाउन इन केस, अब आप ये कहोगे ये क्या होता है केसेस। एक्चुअली ये जो होता है ना, ये बहुत सिंपल है, दिखने में जितना थोड़ा टिपिकल लग रहा है ना उतना ही सिंपल है। केसेस में क्या होता है, ये नाउन को ही डिनोट करता है, केसेस जो होता है। अब केसेस के अंदर भी कितने काइंड्स आते हैं, 4 काइंड्स आते हैं केसेस के अंदर। है नाउन का टॉपिक, बट ये स्टडी जो है कभी कभी बहुत से जो टीचर्स वो अलग कराते हैं, बट ये नाउन के पार्ट से सारे के सारे जो है। अब केसेस की बात करें तो फर्स्ट जो केस है आपका सब्जेक्टिव केस, नाम से पता चल रहा है सब्जेक्टिव केस। इसका अदर नेम और होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। सेकेंड जो टाइप है वो है ऑब्जेक्टिव केस, और इसका सेकेंड जो नेम है, अदर नेम कहें तो एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव केस होता है। थर्ड की बात करें तो डेटिव केस होता है, और फोर्थ की बात अगर हम करें तो पजेसिव केस होता है। कौन सा केस होता है, पजेसिव, जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, ओके। तो ऐसे करके 4 काइंड्स होते हैं केसेस के अंदर। अब सब्जेक्टिव केस नाम से पता चल रहा है ना आपको कि जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है वर्ब का, वही तो सब्जेक्टिव केस है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, राहुल इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें कि वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, तो क्लियर है, राहुल है। भाई जो कमांड कर रहा है सब्जेक्ट पर, यानी कि सेंटेंस पर, वही तो सब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्टिव केस क्या है, राहुल है। सब्जेक्टिव केस को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हमेशा हु से क्वेश्चन करो। किससे क्वेश्चन करो, हु से। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस क्या होता है, एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जो आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ही गेव अ बुक, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ही, गेव क्या है वर्ब, और अ बुक क्या है ऑब्जेक्ट।
ये आपकी ऑब्जेक्ट है वर्ब का। अगर इसको हमें आइडेंटिफाई करना है तो व्हाट या whom से क्वेश्चन करो। कैसे कि भाई उसने मुझे क्या दिया, What did he give me, उसने मुझे क्या दिया, बुक दी ना। तो व्हाट से क्वेश्चन किया हमने, व्हाट से क्वेश्चन करने पर निकल के आ गया आंसर आ बुक। तो व्हाट से जो हम क्वेश्चन करेंगे उसका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज एक्यूजेटिव केस। वही तो एक्यूजेटिव केस है। क्लियर ना। अब बात करते हैं डेटिव केस की। डेटिव केस क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा, आप तीन ही स्टडी करते हो, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव, बट डेटिव केस भी इस केस का पार्ट होता है। आपने स्टडी किया कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? ये वही है। ओके तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, he gave her a book। अब देखिए सेंटेंस के अंदर जो है ना, ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया, ये वर्ब है हर और a book, ये क्या है दोनों, ये दोनों जो है वो है ऑब्जेक्ट है। क्या है दोनों? ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट की अगर हम स्टडी करेंगे तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? एक्चुअली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो बेसिकली हम लिविंग बीइंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? लिविंग बीइंग्स के लिए। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम करते हैं नॉन लिविंग या फिर कहें थिंग्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब दो चीजें क्लियर हो गई ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जहां हम लिविंग बीइंग्स के लिए यूज करते हैं। अब इन दिस सेंटेंस, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो पर्सन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया गया है? तो क्लियर है ना, हर जो है वो किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है। अब बुक जो है वो क्या एक वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है। तो जो चीज नॉन लिविंग है वो तो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो आपकी लिविंग है वो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि शॉर्ट में कहें तो IO। तो ये जो IO है ना, यही है डेटिव केस। ये जो IO है ना, यही डेटिव केस है। ओके क्लियर। अब बात करते हैं पजेसिव केस की। पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव केस कहें तो जेनेटिव केस। इसमें किसी भी चीज की पोजेशन को लेकर के ऑनरशिप होती है। इसमें ऑनरशिप जो है वो क्लियर दिखाई देती है। आपने कभी देखा होगा एपोस्ट्रोफी का भी यूज होता है, एपोस्ट्रोफी का यूज होता है, प्लस ऑफ का यूज भी हम लोग इसके अंदर करते हैं पजेसिव के अंदर। जैसे मैंने बोला ना कि राम्स हाउस, राम्स हाउस, लिसन करो, राम्स हाउस। तो इस हाउस पर किसका पोजीशन है? राम का। एपोस्ट्रोफी का यूज किया तो ये क्या है आपका, यही तो है आपका क्या, पजेसिव केस। क्लियर हो गया ना। तो पजेसिव केस के अंदर क्या होता है, किसी भी चीज की ऑनरशिप होती है, अथॉरिटी होती है, जिसमें हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं या पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं या फिर हम लोग कहें तो ऑफ का यूज करते हैं इसके अंदर, वो पजेसिव केस होता है। क्लियर। तो ये तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है नाउन इन केसेस। अब नाउन का हम एक अदर टाइप स्टडी करेंगे, जरा रखिए, वो भी बताने वाली हूँ आपको। देखिए नाउन का जो अदर टाइप है वो है नाउन इन नंबर्स। आपने देखा होगा नंबर क्या होता है भाई, नंबर, नंबर जो है ना वो एक ऐसा वर्ड है जो किसी चीज की संख्या बताता है। क्या बताता है? संख्या। अब संख्या जो है, नंबर जो है वो एक है या फिर एक से ज्यादा है। ओके, मतलब 1 है या मोर देन 1 है, वही नंबर है। जो भी आपका नाउन मिशन करो, जैसे बुक ले ली हमने और एक ले ली बुक्स, तो ये जो बुक है ना ये तो 1 है, ओनली 1, और ये जो है मोर देन 1 है। ठीक है, तो ये तो आपका नंबर हो गया 1, जिसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर, और ये हो गया मोर देन 1, जिसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल। ठीक है, तो ये नंबर के काइंड्स हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। यही आपका नाउन इन नंबर्स है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं कि आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे कैसे बनाते हैं, वो हम किसी वीडियो में आपको बताऊंगी मैं।
फिलहाल हम लोग इसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि नंबर होता क्या एक्चुअली। समझ में आ गया ना, क्लियर। अब एक लास्ट टाइप और रह गया नाउन का जो हम स्टडी करेंगे। तो देखिए नाउन का जो अदर काइंड है, एक अदर काइंड्स ऑफ नाउन। अब आप ये कहोगे हमने काइंड्स ऑफ नाउन स्टडी कर लिए, जेंडर भी स्टडी कर लिए, केस भी स्टडी कर लिए, नंबर भी स्टडी कर लिए, अब कौन सा काइंड रह गया? ये भी है, इसको भी हम पूरा देखते हैं। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा काउंटेबल नाउन। कौन सा? काउंटेबल नाउन। एंड सेकंड अनकाउंटेबल नाउन। ये तो नाम से पता चल रहा, काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इट कैन बी काउंटेड, और इट कांट बी काउंटेड। क्लियर है? ओके, तो काउंटेबल वो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे इमेजिन करो हाउसेस हैं, हाउस है, इसको काउंट कर सकते हैं ना। चाइल्ड है, इसको काउंट कर सकते हैं ना। तो ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क है, ओके, हेयर है, वो काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपका होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स होते हैं, इसके अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जितने भी एग्जांपल्स है ना, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। दैट इज द बिग पॉइंट। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे कि काइंडनेस है, ठीक है, तो ये क्या है? इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि काइंडनेस कितनी है। क्लियर ना? तो काइंडनेस जो है वो अनकाउंटेबल है। तो ये है आपके नाउन के बारे में। अब हमने को कंप्लीट स्टडी कर लिया नाउन के बारे में, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, इसके बाद जेंडर स्टडी किया है, केस स्टडी किया है, नंबर स्टडी किया है, और लास्ट हमने स्टडी किया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो स्टूडेंट, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए आप मुझे कमेंट्स करते रहिए। स्टूडेंट, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और अगर आपको किसी भी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए ग्रामर में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पॉइंट। आई थिंक आपको पसंद आएगा। तो आप सबके लिए अगेन हैप्पी दिवाली, और आपके परिवार के लिए खुशी पूर्वक मनाइए सभी लोग दिवाली। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।